वेलकम बैक टू एम के एस वीडियो चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश क्या है डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, यह एक प्रकार की ऊर्जा जिसके द्वारा हमें दृश्यता प्राप्त होती है, मतलब जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला है यंग के सिद्धांत के अनुसार। यंग के सिद्धांत के अनुसार ठीक है, लाइट मतलब ये इसको दो भागों में बांटा गया है, वेव एंड रेज। लाइट मतलब तरंग प्रकाश और किरण प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रे किरण मतलब किरण प्रकाशी। किरण प्रकाशी क्या है आपका? तो किरण प्रकाशी मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें प्रकाश व उसके गुणों का अध्ययन प्रकाश को कण के रूप में मानकर किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रे ओपेटिक्स कहते हैं। फिर प्रकाश किरण, अगला क्या आता है हमारा? प्रकाश किरण। ठीक है, अगला क्या आता है? प्रकाश किरण। तो दीप्त वस्तु से निकल कर जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, दीप्त वस्तु से निकल कर प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज तो ये देखिए, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके प्रकार तो अभिसारी किरण पुंज, ये अभिसारी किरण पुंज पहला होता है, फिर दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, तो पहला ये है, एक ऐसी पुंज मतलब होती है जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है मतलब मिलती है, आके गिरती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका बिंदु है, इसी पर प्रकाश की किरण आके क्या होगी? आपतित होगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, और इसी का उल्टा अपोजिट क्या होता? अपसारी। कोई बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत होती है। क्या हुई? जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है? जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और इसी पुंज को मतलब जैसे प्रकाश की किरण ऐसे समांतर रेखा में जब गमन करती है, एक दूसरे के पैरेलल जब गमन करती है समांतर, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है डियर स्टूडेंट। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, मतलब मान लीजिए हमारा सतह है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, आपको अभी डिफिनेशन याद हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है? एक सतह है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है? हमारा एक सतह है मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हमारा? एक सतह है, इसको कलर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए क्या हो गया? हमारा एक सतह हो गई। ठीक है, इस एक सेकेंड, ये मान लीजिए हमारी क्या होगी? सतह होगी। ठीक है, अब देखिए इसी पर जब हमारी किरण क्या होगी? ऐसे आपतित होगी मतलब गिरेगी। ठीक है, गिरेगी, यहाँ पे एक सेकेंड, क्या होगी? ऐसे आके गिरेगी इसी पे। ठीक है, फिर इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, इसी माध्यम में क्या होता है? वो वापस लौट जाता है और इसके बीच एक लंबवत कार्य करता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है? ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, और इसमें ये कोण कौन सा होता है? आर मतलब परावर्तन कोण। ये कोण कौन सा होता है? अपवर्तन कोण मतलब आई। ठीक है, साइन आई साइन आर। ठीक है, कोण आई कोण आर। ठीक है, ये हमारा क्या होते हैं? ये क्या होता है? आपतित किरण होता है। क्या है? आपतित किरण। ये होता है हमारा आपतित किरण। और यह क्या होता है? परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा अभिलंब हो गया। ये जो किरण है हमारी क्या हुई? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ये वाली जो किरण है हमारी क्या? परावर्तित किरण मतलब परावर्तित किरण होती है। ठीक है, और ये जो कोण है कोण आर को हम परावर्तन कोण कहते हैं। कोण आई को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये जो बिंदु होता है जहाँ पे तीनों किरण आके मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रकाश का परावर्तन है। इसके प्रकार नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं, इस सतह से प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर अगला अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इसमें प्रकाश एक या उससे अधिक दिशा में विचलित हो चला जाता है। मतलब ऐसे प्रकाश की किरण आएगी, इस साइड जाएगी, या फिर ऐसे आएगी इस साइड चली जाएगी, या फिर ऐसे आपतित होगी तो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए
प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आपतन कोण, पहला नियम आपतन कोण, परावर्तन कोण, मतलब सॉरी आपतित किरण, यहाँ पे कोण नहीं रहेगा, आपतन, आपतन नहीं, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल या सतह में होते हैं। फिर अगला अपवर्तन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा आपस में बराबर होती है, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। एक क्या होता है अपने बराबर होता है, मतलब कोण आई बटे कोण आर, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ सर्फी कोण ये हमारा है, ठीक है, पृष्ठ सर्फी कोण का सूत्र है।